अस्सलामुअलैकुम। बोलीज पे कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साचर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस को मशकूक खत मौसूल होने लगे। लिफाफे में बंद अशिया ने तशवीश की नई लहर दौड़ा दी। मामला अमरीका में पेश आए एंथ्रेक्स वाक़े से मुशाबहत रखता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वाक़े की तस्दीक करते हुए खतूत को धमकी करार दे दिया। कहीं पुरस्कार पाउडर पैक, कहीं खातून का नाम और एड्रेस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। दौरान समात जस्टिस आमिर फारूक ने खतूत का तस्करा भी किया। कहा समात में ताखीर इसी वजह से हुई। उन्होंने खतूत जजेस को धमकी करार दिए। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो इसके अंदर पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। ये टेलकम पाउडर है या कोई मुजर शय, तहकीकाती इदारे पता लगा रहे हैं। अदालती जराये के मुताबिक खतूत में डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद। एक और जज को अरसाल खत में किसी खातून का एड्रेस दर्ज है। जराये के मुताबिक खत रेशम अहलिया वक्कार हुसैन नामी खातून की जानिब से लिखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया ने मामले पर दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार कामयाब हो गए। नून लीग के इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के रान महमूद अल हसन इलेक्शन में ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिए। सिंध की 12 में से 10 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी पीपल्स पार्टी की हिमायत से कामयाब हुए। MQM को सिंध से 1 नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग नहीं कराई। हिज़्ब इख्तिलाफ की सुन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर दी गए। इलेक्शन इल्तिवा की दरख्वास्त अहमद करीम कुंडी की जानिब से दायर की गई, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाया। नशिस्तों का मसला आड़े आया। अपोजिशन अरकान की हल्फबर्दारी नहीं हुई। इलेक्शन कैसे मुमकिन है? खैबर पख्तूनख्वा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने एतराज़ उठाया। सेनेट इलेक्शन के इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। अपोजिशन की जानिब से अहमद करीम कुंडी ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। इनका मौक़िफ़ था कि इनके 25 अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया। हल्फ न लिया जाए तो इलेक्शन मुलतवी किया जाए। दरख्वास्त पर सुबह इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिए गए। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग सिर्फ 9 बजे शुरू होना थी। सेनेट इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल थे और इलेक्शन अमला भी मौजूद था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान को असम्बली में गैर कानूनी तौर पर नशिस्तें दी हैं। गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं उठाने देंगे। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है और अब इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इन इक़दामात के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। अपने रद्द-ए-अमल और मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारी सीटें अपोजिशन को क्यों दी गई। हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेंबरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फर्ज है। इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि सूबे के अवाम की बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क के बरक्स यहाँ सेनेट इंतखाबात नहीं हो रहे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपना किरदार अदा नहीं किया। ये ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। ये सिर्फ कैदी नंबर 804 की हिदायत को देखते हैं। तारीख में पहली बार गैर कानूनी तौर पर KP असम्बली हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। जिस पार्टी के पीछे ये गए उस पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उस पार्टी का कोई भी मेंबर ही नहीं है, उस पार्टी का कोई लिस्ट ही नहीं है। ये इंटेंशनली उस पार्टी के पीछे गए, हालांकि इनके पास ऑप्शन भी थे MWM के साथ इत्तेहाद करते। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हुक्मरान है उसको सोचना चाहिए कि ये फेडरेटिंग यूनिट है, ये फेडरेशन का हिस्सा है। बाकी यूनिट में इलेक्शन हो रहे हैं और इस यूनिट में नहीं हो रहे हैं और ये भी क्लियर इनकी मेजॉरिटी है, तो अपने सेनेटर्स को भेज देना चाहिए था कि उधर वो पार्टिसिपेट करते। ये किसकी है गलती, ये आपको ख़ुद मालूम है कि ये कैदी नंबर फ़लाँ ने फ़लाँ को रात को कहा है कि नहीं होने दें।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने KP असम्बली में सही इलेक्शन ना होने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे दिया। अमीर मकाम और दीगर लीगी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करके अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। एक शख्स की ईबा पर सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है। लोग है कि न वो जब उसकी मफाद में ना हो तो ना आइन को मानता है, न कानून को मानता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को मानता है। और अभी हम इस बात पर कन्विंस हुए कि उनके लिए अपना एक आइन कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट के। आज पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं और KP को इससे महरूम रखा गया। और क्यों ज़दना पर महरूम रखा गया? तो उन्होंने सबको वायलेट किया, एक साइड पर फेंक दिया। और नुकसान किसका हो रहा है? KP की आवाम का हो रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मामला मुकम्मल हो गया। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब खान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। स्पीकर की जानिब से उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया गया। उमर अयूब खान की बतौर ऑपोजिशन लीडर मंजूरी से कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ की तकरीरी का आइनी मरहला मुकम्मल हो गया। 8 फरीकी इंतखाबात के बाद 86 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। उनमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शामिल नहीं थे। इस्लामाबाद में नौजवान ने गरीब मेहनतकश अफराद को इफ्तार कराने का बेड़ा उठा लिया। रोजाना सैकड़ों मुस्तहिक अफराद के लिए राशन और इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। ये नौजवान कौन है और किस तरह ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा खान से। जी आलीजा, अपडेट कीजिएगा। रहमतों, बरकतों और सआदतों का महीना रमज़ानुल मुबारक इसका आखिरी अशरा है और पाकिस्तान में हम जिस तरह जानते हैं लोग बढ़ चढ़ कर लोगों को सहरो अफ्तार करवाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और ये सिलसिला ना सिर्फ कारोबारी अफराद, मुखय्यर हज़रात, बल्कि वॉलंटरली भी लोग करते हैं। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, अतीक अफरीदी इनका नाम है। पिछले 8 साल से एक्ट ऑफ काइंडनेस के नाम से डेली इफ्तार दस्तरखान जो है रमज़ान मुबारक में सजाते हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हमने 3-4 लोगों से ये कारवान शुरू किया था। हज़ारों की तादाद में रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। और स्पेसिफिकली रमज़ान की बात की जाए तो रमज़ान मेहरबान के नाम से ये हमारा इनिशिएटिव है जो कि हमने पिछले 8 साल से एक्ट ऑफ काइंडनेस की बुनियाद के साथ ही शुरू कर दिया था। उन लोगों के लिए जो कि मोस्टली डेली वेज लेबरर्स हैं या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या वो लोग हैं जो माशी बदहाली का शिकार हैं। आजकल जो मुल्क की माशी हालत है उस वजह से इफेक्ट हुए हैं, तो वो लोग सारे यहाँ इस दस्तरखान का रुख करते हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम। तो रमज़ान मुबारक का महीना जारी और सारी है, लोग उसकी बरकतें और सादतें समेट रहे हैं और लोगों को सर इफ्तार कराने का बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलिजा अपडेट कर। कराची में 22वें रमज़ान के अफ्तार की तैयारियां जारी हैं। जलेबियां तकरीबन हर घर में अफ्तार के दस्तरखान की जीनत होती हैं। इस वक्त नुमाइंदा बोलिस मोहम्मद काशान जलेबी की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी काशान, बताइएगा। पर मौजूद हूँ यहाँ पर जलेबी की एक मशहूर और मारूफ दुकान है। मेरे कैमरामैन आपको दानिश शकील मनाजिर दिखाएंगे। गर्मा गर्म जलेबियाँ जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। शेरियों की बड़ी आमद यहाँ पर जो आई हुई है, उनसे बात करेंगे। बड़ी कदीमी दुकान है जलेबी की और रमज़ान में जलेबी का फिर आपको पता है दस्तरखान अधूरा होता है इसके बगैर। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये बहुत पुरानी दुकान है, देसी घी से तैयार होती है और मैं यहीं से पूरा साल जलेबी लेता हूँ। अच्छी जलेबी होती है, टेस्टी होती है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने देखा शहरी भी ये कह रहे हैं कि जलेबी जो है उसके बगैर दस्तरखान अधूरा होता है। समोसे, पकौड़े, दही बड़े और लेने के लिए शहरों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए कवानीन में तरमीम का उसूली फैसला। पंजाब में ज़िलाई सतह पर बिजली चोरी के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में बिजली चोरी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। डिस्कोर्स हुकाम ने रिपोर्ट पेश की जिसमें लाहौर समेत तमाम अजला में बिजली चोरी की तफसीलात पेश की गई। 600 से ज़ायद स्पेशल पुलिस फोर्सेज टीमें इंसदादे बिजली चोरी मुहिम में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने आइंदा साल महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रबा माली साल महंगाई की शरह 26%, जबकि 2025 में 15% तक रहने का इम्कान है। GDP अगले 3 साल में 3% से कम रहने की तवक्को है।
मुल्क में महंगाई कम होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक जारी कर दिया। आइंदा साल महंगाई में कमी और मुल्क की GDP अगले 3 साल में 3% तक कम रहने की पेशगोई की गई है। रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। 2025 में 15 और 2026 में 11.5% तक रहने की तवक्को है। रवा माली साल शरह नमू 1.8%, जबकि साल 2025 में 2.3 और 2026 में 2.7% रहने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि नून लीग चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश कर चुकी, PTI की तरफ से हाथ बढ़ाते हैं। ये जब से अवामी हुकूमत आई है पिछले कुछ एक आध महीने में डॉलर और रुपए में के तनासुब में स्टेबिलिटी भी आ रही है, थोड़ी कमी भी आई है। कोई बहुत बड़ी कमी नहीं आई मगर थोड़ी बहुत कमी भी आई। लेकिन अगर ये स्टेबल भी रहे तो फिर अवाम के ऊपर बोझ जो है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया है वो दिया है अवेलेबिलिटी का, यानी एक्सेस का, कि आपने तवानाई लोगों तक पहुंचानी है, ना सिर्फ सस्ती तवानाई पहुंचानी है बल्कि तवानाई पहुंचानी है। और पाकिस्तान में साल हर साल तकरीबन 8 से 9% कमी आ रही है हमारी अपनी प्रोडक्शन में। तो उस प्रोडक्शन को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो सामने लाने के लिए टारगेट्स हमें दिए गए हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो सस्टेनेबिलिटी, और हमारे लिए 2 किस्म की सस्टेनेबिलिटीज़ हैं। एक तो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, $18 बिलियन $20 बिलियन का हम एनर्जी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, और एक्सपोर्ट हमारी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक तो हमें फिस्कल हिट पड़ती है, यानी हमारे एक्सटर्नल सेक्टर, हमारा जो तजारती खसारा है वो इन चीज़ों से बढ़ता है। अदलिया की आज़ादी और गैर संजीदा मुकदमात मुतासर करते हैं, किसी को अदालत का कंधा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस का इंतबाह रिमांड से है कि हुकूमत ने मतीउल्लाह जान केस हल न किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज़्यादा अच्छा न लगे। सहाफ़ियों को FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस कासिफ आइसीसा का कहना था, लाजमी नहीं कोई बदनीयती हो, गलती भी हो सकती है, लेकिन इसे तस्लीम करना चाहिए। हुकूमत ने मतीउल्लाह जान केस हल ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। अदालत का हुक्म शायद हुकूमत को ज़्यादा अच्छा न लगे। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुज़ारों की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि क्या ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाती हैं या इसे कम करती हैं। इस पिटीशन के तमाम दरख्वास्त गुज़ारों को नोटिस करके तलब क्यों न करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त गुज़ारों को नोटिस करने की हिमायत कर दी। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी मफाद की दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन पिटीशन की दरख्वास्त गुज़ारों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए फ़िरक़ैन से तहरीरी दलाइल भी तलब कर लिए। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। कराची में माह रमज़ान के दौरान डाकुओं के हाथों 11वां शहरी कत्ल। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए माल के साथ जान लेना मामूली बात हो गई। लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर अमजद की जान ले ली। मकतूल 2 बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में रियल एस्टेट का काम करता था। कराची में दंदनाते लुटेरे, कानून का खौफ, ना पकड़े जाने का डर। सफाक लुटेरों ने 2 बच्चों को यतीम कर दिया। खानेवाल से आने वाले अमजद की जान ले ली। मकतूल अमजद के भाई की दुहाई ने कराची वालों को रुला दिया। भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार, हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता है यार, बाकियों के लिए भी कुछ करो यार। बहुत बुरे हालात है, लोग बहुत मर रहे हैं यार, डकैतों ने जीना हराम किया हुआ है यार। कुछ कर लो, मेरा तो भाई मर गया, बाकियों को तो बचा लो यार, खुदा का वास्ता है, बाकियों को बचा लो यार। व्हाट्सएप सिस्टम की बेहिसी पर फट पड़े। अब्बासी शहीद ने मकतूल के पोस्टमार्टम के लिए बहती आंखों से ML1 का इंतजार करते रहे। अभी 2 घंटे से ये बना रहे हैं, यहाँ पर ये पर्चा बना रहे हैं, कलर कैसा है कपड़े का, गोली कहाँ लगी, क्या बता दिया, उसके बाद पता ही नहीं है। अभी 2 से ढाई घंटे हो गए, MLO साहब का पता ही नहीं है। खानेवाल से कराची आने वाला अमजद अपने साथी अमान के साथ बैंक रकम लेकर निकला था। डकैतों ने ताक़ुब किया, गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी जख्मियों को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद अमजद अबदी नींद सो गया था। रवां साल डकैतों की फायरिंग से जहां बहक अफराद की तादाद 50 हो गई। रमजान के दौरान लुटेरों ने 11 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। मियार खान के करीबी कराची के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई। 2 मख्फी बाजियाब और 2 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचा लिया गया। DPO के मुताबिक रवा साल पंजाब पुलिस ने 419 को अगवा होने से बचाया है।
पुलिस का एक्शन, 2 मुखवी बाजियाब, 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 माह कबल 4 करोड़ तावान के लिए अगवा किए गए मोमर स्कूल टीचर को डाकुओं के चुंगल से छुड़ा लिया। स्कूल टीचर की डीपी ऑफिस में अहले खाना से मुलाकात में रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। अहले खाना अपने प्यारे को देखकर आबदीदा हो गए। डीपीओ का गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। 8 रोज पहले हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले विहाड़ी के ट्रक ड्राइवर को भी बाजियाब करा लिया। अगवाकारों ने रिहाई के बदले 50 लाख रुपए तावान मांगा था। सिंध पंजाब सरहद पर हनी ट्रैप सेल ने लोधरा के 2 दुकानदारों को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने सस्ते यूपीएस होलसेल में फरोख्त का झांसा देकर घोटकी बुलवाया था। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती करने वाला इराकी पनाहगुज़ीन मलून नॉर्वे में मुर्दा हालत में पाया गया। सलमान मोमिका नामी मलून की बेजान लाश नॉर्वे के एक अपार्टमेंट में पाई गई। सलमान मोमिका ने गुज़िश्ता साल कई बार स्वीडन में इस्लाम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कुरान को नजर आतिश किया था। इसराइल की जारी है वहशियाना बमबारी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63 फ़लस्तीनी शहीद और 94 ज़ख्मी हो गए। वर्ल्ड किचन फूड तंजीम की इमदादी तकसीम भी ना बख्शी। इसराइली फ़िज़ाई हमले में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया, अमरीका और फ़लस्तीनी शहरी लुक़मा अजल बन गए। गजा पर इसराइली बमबारी, देरुल बला में इमदाद की तकसीम। वर्ल्ड किचन तंजीम के राशन बांटने के दौरान इसराइली फ़ज़ाई हमला हुआ जिसमें 5 इमदादी कारकुन हलाक हो गए। मरने वाले में ऑस्ट्रेलियाई, पोलिश, बरतानवी और फ़लस्तीनी शहरी शामिल हैं। वाक़े पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पर हम मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो एड वर्कर के कत्ल की तफ्तीश करे। इसराइली फोर्सेज ने छापा मार कार्रवाइयों में मगरबी किनारे और मकबूज़ बैतुल मुक़द्दस अल-अक़सा मस्जिद के कंपाउंड से दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इसराइली पार्लियामेंट ने मुल्क में अल जज़ीरा टीवी को बंद करने का कानून मंजूर कर लिया। नेतन्याहू ने फौरी अमल दरामद का ऐलान कर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अहमदवा को भी खत्म करने का मुतालबा कर दिया, जबकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान ने भी आर्जी वक्फा खत्म करके अहमदवा की फंडिंग दोबारा शुरू कर दी है। दूसरी जानब आलमी सतह पर अमरीका, सऊदी अरब और इसराइल की एक बार फिर सख्त ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशों में लग गया है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर सऊदी वली अहद से मुलाकात के लिए सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मिस्री डिक्टेटर अब्दुल फताह अल सीसी तीसरी मुद्दत के लिए सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मिस्री आइन के मुताबिक अल सीसी का ये आखिरी टर्म होगा जो 6 साल पर मुहित है। तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब काहिरा में 9 तामीर शुदा पार्लियामेंट में होगी। 69 साला सदर बुध से अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। 3 माह कबल इलेक्शन में वो 79% वोटों के साथ सबसे कामयाब उम्मीदवार करार दिए गए थे। अब्दुल फताह अल सीसी मिस्र के आर्मी चीफ थे। उन्होंने 2013 में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के रेफरेंडम के दौरान 2 लाख वोट पड़ गए। कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम में वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोट डाला। खालिस्तान रेफरेंडम के पहले मरहले में 1,27,000 वोट पड़े, जबकि दूसरे मरहले में 60,000 वोट पड़े हैं। सिखों की हिफाजत के लिए अमरीकी पुलिस के अलावा स्नाइपर्स भी मौजूद रहे। गरपतौनत सिंह रेफरेंडम का अगला मरहला 28 जुलाई को कनाडा में होगा। इसके साथ खबरों में फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।